तो आप लोगों के साथ एक क्विक अपडेट शेयर करनी थी और एक गुड न्यूज़ है एक तरीके से। वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक एआई ब्लॉग है जिसका नाम है brightdino.com। वो ये वेबसाइट है और इसे मैंने कल अप्लाई किया था एडसेंस के लिए फाइनली, और उसके बाद मुझे अप्रूवल मिल गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गुड न्यूज़, योर साइट ब्राइट डायनो इज़ नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स। जो बेसिक गूगल की ईमेल आती है एडसेंस की कि जब आपका ब्लॉग अप्रूव हो जाता है या जब आप अपनी वेबसाइट डालते हैं उसके बाद जब अप्रूव हो जाती है तो आपको ये ईमेल आ जाती है। अब देखें, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस ब्लॉग पे काफ़ी केस स्टडीज़ बनाई है। देखिए मेरे 2 ब्लॉग्स हैं, मतलब जो मैंने 2 ब्लॉग्स बना के आपको दिखाए थे, सामने सारी चीज़ें मैंने करके दिखाई थी। एक थी बेली बम्पी राइड जो कि ओरिजिनल कंटेंट था, उसको तो अप्रूवल मिल चुका था पहले ही। दूसरी है ये ब्राइट डायनो, हालांकि ये उससे पहले बनाई थी मैंने, लेकिन मैं इस पर काम थोड़ा कम कर रहा था। फिर मैंने भी कुछ टाइम पहले से फिर मैंने इसमें स्पीड अप कर दिया था अपना प्रोसेस। तकरीबन 6 महीने लगे हैं मुझे इस वेबसाइट को कंप्लीट करने में, और उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया था एडसेंस पे और उसके बाद अप्रूवल मिल गया। अब जिस तरह कि आपको पता है कि मैंने कहा कि मैंने काफ़ी इस पे केस स्टडी वीडियोस बनाई हुई है पहले भी, उसमें मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने 1-2 चीज़ें हमेशा कही थी। पहली तो ये कि मेरा इस वेबसाइट को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन से इनकम जनरेट करने का था, ना कि एडसेंस से। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहा था मुझे कि आप एक मरतबा अप्लाई करके दिखा दें कि अप्रूवल आता है नहीं आता, लेकिन मैंने उस टाइम पर भी कहा था कि देखें एआई ब्लॉग्स के 50-50 चांसेस होते हैं। 50% हो सकता है कि अप्रूवल मिल जाए या 50% चांसेस ये होते हैं कि आपको रिजेक्ट कर दे एडसेंस। ये अब आपके ऊपर है, आपने वेबसाइट को किस तरह बनाया है, किस तरह स्ट्रक्चर किया है, कंटेंट कितना है डाला है, कितना रेलेवेंट है, या खाली आपने बस कॉपी पेस्ट किया है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसीलिए मैं हमेशा 50-50 चांसेस कहता हूँ। अब मुझे जो अप्रूवल मिला, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने कल अप्लाई किया था और आज मिला, तो उससे पहले की अगर आप मेरी मेहनत देखेंगे तो 6 महीने की है। और जितनी भी केस स्टडी वीडियोस बनी हैं सारी एआई ब्लॉग पे, वो सारी इसी पे बनी हुई हैं, ब्राइट डायनो पे। और जो मैंने वीडियोस के अंदर बताया है मैंने वही एग्जैक्टली इस वेबसाइट में भी किया है। तो जो मैंने किया है मैंने वही चीज़ें आपको भी बताई हैं या शेयर की हैं आपके साथ अपनी सारी केस स्टडी वीडियोस में जो मैंने बनाई हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मुझे अप्रूवल क्यों मिला और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि आप अप्रूवल के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको रिजेक्ट पड़ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके पास 4 से 5 कैटेगरीज होना ज़रूरी हैं, और अगर आप क्लस्टर्स में काम नहीं करते हैं या तो कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ देखें तो मेरी वेबसाइट में वो कैटेगरीज नज़र नहीं आएंगी कहीं पर भी। अगर आप किसी भी कैटेगरी पे जाएंगे आपको ये सारी कैटेगरीज हैं जो कि पिलर पेजेस हैं, लेकिन इसके अंदर अलग अलग, फिर जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने क्लस्टर पेजेस बनाए हुए होते हैं ये, लेकिन आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको कहीं भी कैटेगरी नज़र नहीं आएगी। ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं है अगर आप कैटेगरी में भी काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या क्या चीज़ें की थी, मैंने 1 2 3 4 5 कैटेगरीज बना दी, या 5 आप क्लस्टर्स कह दें। उसके अंदर मैंने फिर अपना कॉन्टेंट डालना शुरू किया, साथ ही साथ थोड़े रिव्यू बेस्ड आर्टिकल्स भी मैंने लिखे। और इसके अलावा मैंने जिस तरह मेरी बेली बम्पी राइड वेबसाइट है उसी का लेआउट मैंने फॉलो किया। मैंने साइड बार हटा दी, मैंने साइड बार नहीं रखी थी। इसके अलावा सिंपल सी एक नेविगेशन बार रखी हुई है, और नीचे आपको फुटर के अंदर फिर बेसिक चीज़ें जो होती हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, एफिलिएट डिस्क्लोजर वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आपको वैसे भी करनी पड़ती है अप्लाई करने से पहले जब आप एडसेंस पे करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ये अप्रूवल मुझे मिला है उसके क्या क्या रीजंस हैं। एक तो पहली बात ये कि इस वेबसाइट में कंटेंट मैंने बहुत डाला है चैट जीपीटी से। चाहे आप चैट जीपीटी से भी मैंने इसके अंदर काफ़ी लिखे हैं, फिर मैंने एक पेड टूल भी यूज़ किया, लेकिन उससे मैंने खाली रिव्यू बेस्ड आर्टिकल्स लिखे थे। इसके अलावा मैंने क्लॉड भी यूज़ किया, लेकिन मेजॉरिटी जो कंटेंट आया है वो सब चैट जीपीटी से आया है इसका। तो पब्लिश्ड अगर आप पोस्ट दे सकते हैं तो 68 है। इसके अलावा 2 3 4 तकरीबन 4 से 5 मेरे ख्याल से वो हैं पिलर पेजेस। तो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 72 से 73 पेजेस हैं इस वेबसाइट के अंदर कंटेंट के। और बाकी तो सारी चीज़ें मैंने हमेशा शेयर की है आपके साथ, तो आप मेरी वीडियोस को जाके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप अप्रूवल के लिए ट्राई करते हैं और अगर आपको नहीं मिलता तो काइंडली अपनी वेबसाइट पे कुछ चीज़ें चेंज कर लें। एक तो ये कि वेबसाइट को क्लीन रखें,
ज़्यादा क्लटर नहीं करते हैं वेबसाइट को, बिल्कुल सिंपल रखें। नीचे एक अच्छा सा एक फुटर डालें आप, उसमें नेविगेशन डालें, डिस्क्लेमर वगैरह डाल दें। साथ ही साथ ऊपर अपनी जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस या कैटेगरीज है वो आप ऊपर नेविगेशन बार में डाल दें। और जितनी ज़्यादा वेबसाइट को आप सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। यह आप बात मेरी हमेशा याद रखें, जितनी आपकी वेबसाइट सिंपल होती है उतने ज़्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप वेबसाइट को फिर अप्रूवल के लिए जब डालते हैं या भेजते हैं एडसेंस पे तो आपको अप्रूवल मिल जाता है। जिस तरह के मैंने हमेशा अपनी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर मैंने हमेशा ये कहा है कि चाहे आपका एआई से कंटेंट हो या आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, एडसेंस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आपका कंटेंट कितना रेलेवेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने अप्लाई कर दिया एडसेंस पे और उसके बाद आप सिर्फ अप्रूवल के लिए अगर सिर्फ कंटेंट लिख रहे हैं तो फिर उससे मोस्ट लाइकली ये होगा कि आपका कंटेंट सफ़र करेगा, सही है। और अगर आपका कंटेंट सफ़र करेगा तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं फिर एडसेंस पे अप्रूवल मिलने के। तो एज लॉन्ग एज आपका कंटेंट अच्छा है, सही है, और अगर वो ज़्यादा जार्गन से सफ़र नहीं कर रहा या ऐसी कंटेंट से, मतलब आपने ऐसा कंटेंट लिखा है जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, तो काइंडली वो चीज़ें मत कीजिएगा। वो कंटेंट लिखें कि जो कि किसी की हेल्प के लिए हो, ना कि आप सिर्फ कंटेंट लिख रहे हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन अप्रूवल फ्रॉम एडसेंस। अगर सिर्फ एडसेंस के अप्रूवल के लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं तो फिर मुश्किल होगा। लेकिन आप जितनी भी मेरी वीडियोस इस एआई ब्लॉग पे देखेंगे जो मैंने केस स्टडीज़ के लिए बनाई है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन अगेन मुझे अप्रूवल मिला है, मैंने 5-6 महीने काम किया था, उसके बावजूद भी मैं अभी भी यही कहता हूँ कि एआई से आपके अप्रूवल के चांसेस हमेशा 50-50 होते हैं। उसका रीज़न ये है कि 50% मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि अप्रूवल नहीं मिलता और 50% इसीलिए कहता हूँ कि मिल जाता है, वो इस वजह से क्योंकि हर किसी की अपनी मेथडोलॉजीज़ होती हैं, हर किसी की अपनी टेक्निक्स होती हैं एआई कंटेंट को लेने की, उसको स्ट्रक्चर करने की और वेबसाइट बनाने की। ये सारे फैक्टर्स आपको काउंट करने पड़ते हैं जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं। उसके अलावा अगर आप सब डोमेन पे हैं जिस तरह yourname.blogger.com या .blogspot.com या yourname.wordpress.com, तो उस पर चांसेस आपके कम हो जाते हैं अप्रूवल के। इसीलिए आपको एक premium.com या .net.org.co या .in जो भी आपको डोमेन लेना है, आपको एक प्रीमियम डोमेन लेना ज़रूरी है। इसके अलावा वर्डप्रेस पे ही आप ये सारा काम करें तो बेहतर है। वेब होस्टिंग आप होस्टिंगर से ले सकते हैं, अगर नहीं लिया आपने तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में होता है, एफिलिएट लिंक है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। मेरी भी वेबसाइट सारी होस्टिंगर पे होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अप्रूवल लेना है एआई, अगर आपकी एआई जनरेटेड वेबसाइट है उससे तो अप्रूवल मिल जाएगा एज लॉन्ग एज आपका कंटेंट अच्छा हो। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि किस तरह आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं एआई वेबसाइट के अप्रूवल के। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।